हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। देखिए, आज के वीडियो में इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज में हम देखेंगे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का जो डिफरेंस है वो देखेंगे। क्या है इसमें, क्या मीनिंग है इनका। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिटिल। तो जो लिटिल है वो क्या है? इम्प्लाइज, लिटिल इम्प्लाइज अ नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी यानी हार्डली एनी, मतलब कि इसमें बहुत कम मात्रा होती है, किसी वस्तु की इतनी कम मात्रा होती है कि वो पर्याप्त नहीं होती है। ठीक, तो जो ये मात्रा के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि ये जो लिटिल है उसका यूज कहाँ पे होता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। जो मात्रा होती है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो, तो अ नेगेटिव क्वांटिटी को ये इंप्लाइज करता है, यानी हार्डली, यानी जो पर्याप्त नहीं है, मतलब कि पर्याप्त नहीं है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, अ लिटिल, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो ये है कि भाई स्मॉल क्वांटिटी बट पॉजिटिव मीनिंग, यानी मात्रा कम है किसी वस्तु की, लेकिन जो है वो पर्याप्त है, उससे कुछ है वो काम चल सकता है। यानी हम कह सकते हैं सम अमाउंट, यानी कुछ राशि है वो, यानी कि लिटिल यानी बहुत ही कम, न के बराबर मात्रा है, पर्याप्त है ही नहीं वो। तो उसके बजाय ये क्या है? पॉजिटिव सेंस दर्शाता है कि कोई चीज है वो इतनी पर्याप्त है जिससे हमारा कुछ काम चल सकता है। सम अमाउंट, कुछ राशि है वो, कुछ मात्रा है किसी वस्तु की। ठीक है। नेक्स्ट है द लिटिल। तो द लिटिल जो है वो क्या करता है? ये भी स्मॉल क्वांटिटी है। क्वांटिटी कितनी? स्मॉल, बट ऑल दैट इज अवेलेबल, यानी कोई मात्रा है वस्तु की, वो है तो कम, लेकिन जितनी होती है वो पूरी की पूरी काम में ले ली जाए, या पूरे का पूरा जिक्र किया जाए उसका, द लिटिल में वो सारा का सारा आता है। तो हम जैसे जैसे सेंटेंस बनाएंगे वैसे इनका मीनिंग और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो ब्रीफली वापस बता देता हूँ। लिटिल यानी वस्तु की इतनी मात्रा जिससे अपना काम नहीं चल सकता है। अ लिटिल, वस्तु की मात्रा कम है लेकिन उससे हमारा कुछ काम चल सकता है। और द लिटिल, वस्तु की जितनी मात्रा होती है उसको पूरा का पूरा काम में ले लिया जाए। अब सेंटेंस है, देयर इज ब्लैंक मिल्क इन द जग सो यू कैन मेक टी फॉर यू। तो ये क्या है? सो यू कैन मेक टी फॉर यू, इसलिए तुम अपने लिए चाय बना सकते हो। तो ये क्या है? यहाँ पे देखिए पॉजिटिव सेंस दे रहा है। क्या? ए लिटिल के बारे में मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए लिटिल। तो क्या हो गया? देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, जग में कुछ दूध है। सो यू कैन मेक टी फॉर यू, तो अपने लिए तुम चाय बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, देयर इज ब्लैंक मिल्क इन द जग सो यू कैन नॉट मेक टी, चाय नहीं बना सकते, कैन नॉट नहीं बना सकते। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? नेगेटिव क्वांटिटी बता रहा है, ये नकारात्मकता बता रहा है। इतना है, मात्रा इतनी है जिससे काम नहीं चल सकता। तो नॉट आ गया, तो हम यहाँ पे क्या यूज में लेंगे? लिटिल, यानी देयर इज लिटिल मिल्क इन द जग, जग में बहुत कम यानी न के बराबर दूध है। सो यू कैन नॉट मेक टी, इसलिए तुम चाय नहीं बना सकते। नेक्स्ट देखिए, शी हैड ब्लैंक मनी सो शी परचेज्ड ओनली वन टॉय। सो इसलिए, अब देखिए इसमें क्या सेंस निकलता, क्या मीनिंग निकलता। सो इसलिए, शी परचेज्ड ओनली वन टॉय, उसने एक ही खिलौना खरीदा। तो कुछ तो पैसे थे, कुछ धनराशि थी, इसलिए उसने खरीदा। तो शी हैड
अ लिटिल मनी, शी हैड एटलीस्ट अ लिटिल मनी, उसके पास कुछ तो धन था। सो शी परचेस्ड ओनली वन टॉय, इसलिए उसने केवल एक ही खिलौना खरीदा। कितना धन था? अ लिटिल, यानी पॉजिटिवनेस दर्शाता है ये। नेक्स्ट देखिए, द चाइल्ड इज हंग्री, बच्चा है वो भूखा है। सो गिव हिम मिल्क, तो बच्चे को दूध दो। कितना? भाई लिटिल होगा तो वो तो न के बराबर है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पे आएगा अ लिटिल, पॉजिटिविटी जो दर्शाता है अ लिटिल मिल्क, उससे थोड़ा सा दूध पीने के लिए दो। नेक्स्ट देखिए, द बेगर एट ब्लैंक फूड आई गेव हिम, द बेगर एट, जो भिखारी है उसने खाया, फूड भोजन, आई गेव हिम, जो मैंने उसे दिया। तो इसमें क्या सेंस निकल रहा है? जो भोजन मैंने उसको दिया वो उसने पूरा खा लिया। तो यहाँ पे आएगा द बेगर एट द लिटिल फूड आई गेव हिम, भिखारी ने वो सारा खाना खा लिया, थोड़ा सा जो था, जो मैंने उसको दिया, आई गेव हिम, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? द लिटिल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कि भाई सो यू कैन, भाई आप ये कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, नेगेटिविटी है नहीं। और यहाँ पे है जैसे आई गेव हिम, जो मैंने उसे दिया, ये बता रहा है कि वो इसलिए उसने पूरा का पूरा जो यूज में लेते हैं, इसलिए द लिटिल आएगा, तो ये चीज उसको बता रही है। ठीक है, नेक्स्ट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग टीवी, टीवी देखने में अपना टाइम व्यस्त मत करो, ये खराब मत करो, टीवी देखने में अपना समय नष्ट मत करो। स्पेयर ब्लैंक टाइम फॉर योर होमवर्क, स्पेयर यानी बचा कर रखो या बचाओ, टाइम फॉर योर होमवर्क, अपने होमवर्क के लिए। तो क्या है भाई, इसमें ये टीवी देख रहा है तो कुछ टाइम इसको बचाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अ लिटिल, अ लिटिल, कुछ समय है वो होमवर्क के लिए भी बचा कर रखो। स्पेयर है, ये बता रहा है कि जो चीज है उसमें से कुछ तो काम में ले लो, लेकिन कुछ बचा के रखो। स्पेयर यानी बचा के रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा? अ लिटिल टाइम फॉर योर होमवर्क, अपने होमवर्क के लिए कुछ समय बचा के रखो। नेक्स्ट देखिए, आई कैन नॉट हेल्प यू टू बाई क्लोथ्स, कपड़े खरीदने के लिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। एज आई हैव, क्योंकि मेरे पास है, मनी इन माई पॉकेट। देखिए ये क्या है? आई कैन नॉट हेल्प, ये नेगेटिविटी बता रहा है। क्या बता रहा है? नेगेटिविटी बता रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। एज आई हैव मनी इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में कितना मनी है? लिटिल, न के बराबर, लिटिल मनी इन माई पॉकेट, इसलिए यहाँ पे लिटिल का यूज होगा। कैन नॉट आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, ही हैज ब्लैंक नॉलेज अबाउट ड्राइविंग, उसे ड्राइविंग का नॉलेज है। कितना है? ये भी सेंटेंस देखेंगे तो पता चलेगा। बट ही डज नॉट ड्राइव इन मार्केट, लेकिन वो बाजार में ड्राइविंग नहीं करता है, गाड़ी नहीं चलाता है। लेकिन दिया है यहाँ पे बट, तो ये बता रहा है भाई कुछ तो उसको नॉलेज है। तो ही हैज अ लिटिल नॉलेज अबाउट ड्राइविंग, उसे ड्राइविंग करने का कुछ तो नॉलेज है। बट ही डज नॉट ड्राइव इन मार्केट, लेकिन वो मार्केट में नहीं चलाता, क्योंकि मार्केट में चलाना है उसको नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे अ लिटिल आएगा। अ लिटिल किसको बताता है? कुछ तो उसको नॉलेज है। अ लिटिल पॉजिटिविटी दर्शाता है। नेक्स्ट है, ही हैज ब्लैंक नॉलेज अबाउट ड्राइविंग, उसे ड्राइविंग करने का नॉलेज है। कितना? तो ये पढ़ने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे डू आ गया है, ये सो होगा यहाँ पे। सो ही नेवर सिट्स ऑन ड्राइविंग सीट, तो इसलिए वो ड्राइविंग की सीट पर कभी नहीं बैठता। ये क्या बता रहा है? नेवर, ये नेगेटिविटी बता रहा है, ये नेगेटिविटी बता रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा? लिटिल, लिटिल का यूज होगा। ही हैज लिटिल नॉलेज अबाउट ड्राइविंग, उसे ड्राइविंग का नॉलेज बिल्कुल नहीं है, न के बराबर है। सो इसलिए ही नेवर सिट्स ऑन ड्राइविंग सीट, इसलिए वो ड्राइविंग की सीट पर कभी नहीं बैठता है। नेक्स्ट, आई स्पेंट ब्लैंक मनी
माई फादर गेव मी। ये देखिए क्या दिया हुआ है, माई फादर गेव मी, जो मेरे पिताजी ने मुझे दी धनराशि, मनी। आई स्पेंट, तो मैंने खर्च कर दी। कितनी? जो मेरे पिताजी ने दी वो पूरी की पूरी खर्च कर दी। तो यहाँ पे क्या आएगा? द लिटिल। द लिटिल मनी माई फादर गेव मी, जो मेरे पिताजी ने मुझे धनराशि दी वो सारी मैंने खर्च कर दी। स्पेंट यानी खर्च कर दिया। नेक्स्ट देखिए, द स्काई इज क्लियर टुडे, आसमान आज साफ है। सो देर इज चांस ऑफ रेन, बारिश की संभावना कितनी है? द स्काई इज क्लियर, आसमान तो बिल्कुल साफ है, तो बारिश की संभावना कितनी है? न के बराबर होगी ना, तो यहाँ पे आएगा लिटिल। सो देर इज लिटिल चांस ऑफ रेन, इसलिए बारिश के बहुत कम, न के बराबर चांस है। नेक्स्ट 12 नंबर, सी ब्रॉट, वह लेके आई ब्लैंक मिल्क फॉर हर चाइल्ड, मिल्क, वो मिल्क लाई फॉर हर चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए। तो वो अपने बच्चे के लिए कुछ तो लेके आई होगी। अगर लिटिल होता तो क्या होता? वो गई किस लिए? बिल्कुल ही नहीं लेके आई। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? अ लिटिल, वह अपने बच्चे के लिए कुछ दूध लेके आई। नेक्स्ट, ब्लैंक मिल्क इन द जग हैज गॉन शोर, मिल्क इन द जग हैज गॉन शोर, हैज गॉन शोर यानी फट चुका है। तो जग में जो दूध था, अब भाई ऐसा तो है नहीं कि जग में जो दूध है उसमें से कुछ फटेगा, तो जितना है जग में मिल्क है वो पूरा का पूरा एक साथ में ही फटेगा। ऐसा है नहीं कि भाई जग में एक तरफ से दूध फट गया, दूसरी तरफ से थोड़ा सा बचा हुआ है, सही है, ऐसा तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या आएगा? जग में जितना दूध था वो पूरा का पूरा फट चुका है, तो यहाँ पे आएगा द लिटिल। द लिटिल मिल्क इन द जग हैज गॉन शोर, जग में जो थोड़ा बहुत दूध था वो पूरा का पूरा क्या हो गया? फट गया। नेक्स्ट, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की फॉर ब्लैंक पेट्रोल टू रीच हिज हाउस, टू रीच हिज हाउस, अपने घर तक पहुंचने के लिए उसने पेट्रोल के लिए रिक्वेस्ट की। तो कितना? लिटिल होगा तब तो न के बराबर है, 2-4 बूंद डाल दे, क्या होगा उसे? नहीं। ही रिक्वेस्टेड मी फॉर ए लिटिल पेट्रोल, थोड़ा सा पेट्रोल उसने, ए लिटिल मीन्स पॉजिटिविटी, कुछ तो पेट्रोल उसने, उसको चाहिए था टू रीच हिज हाउस, तो यहाँ पे ए लिटिल आएगा। नेक्स्ट, प्लीज गिव मी ब्लैंक टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टाइम टू सॉल्व, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मुझे टाइम दीजिए। कितना? लिटिल हो सकता है क्या काम? नहीं हो सकता, तो क्या होगा? अ लिटिल। अ लिटिल, क्योंकि ये टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव बता रहा है, भाई ये काम करना है, तो इसलिए ए लिटिल। प्लीज गिव मी ए लिटिल टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हल करने के लिए मुझे कुछ समय दो, थोड़ा सा भी, लेकिन कुछ तो दो। नेक्स्ट है 16, देयर हैज बीन नो रेन दिस ईयर, इस बार वर्ष बारिश नहीं हुई है। देखिए देयर हैज बीन का यूज इसलिए किया है क्योंकि एक साथ जो बारिश होती है एक दिन में, उसके लिए नहीं है। बारिश का समय कुछ पीरियड के लिए होता है, काफ़ी दिनों तक चलती है, इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ किया गया है। देयर हैज़ बीन नो रेन दिस ईयर, इस वर्ष बिल्कुल बारिश नहीं हुई। सो देयर इज ब्लैंक वाटर इन द पॉन्ड, तो बारिश नहीं हुई है, तो पॉन्ड में, तालाब में कितना पानी है? तो ये देखिए ये बता रहा है, ये चीज़ क्या है? नेगेटिविटी बता रहा है, नेगेटिविटी बता रहा है भाई बिल्कुल बारिश नहीं हुई, तो यहाँ पे क्या होगा? लिटिल। तालाब सूख गया, बारिश बिल्कुल नहीं हुई, इसलिए क्या है? तालाब सूख गया, पानी है ही नहीं, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? लिटिल। लिटिल वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में न के बराबर पानी है। नेक्स्ट देखिए, ग्रीडी पीपल हैव ब्लैंक कंपैशन फॉर द पुअर, यानी उदारता, दया, भलाई की भावना, तो ये उनमें ग्रीडी लोगों में होती है क्या? कितनी होती है? लिटिल, न के बराबर। जो लालची लोग हैं उनके दिल में गरीब लोगों के लिए
बिल्कुल भी उदारता की भावना, भलाई की भावना न के बराबर होती, बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ पे लिटिल का आया। ये इस सेंटेंस में हमें सेंस समझना पड़ता है। जैसे ग्रीडी पीपल है, उनका नेचर कैसा होता है पुअर के प्रति, हम ये जानते हैं, वो उनकी हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि वो पहले दिया हुआ ग्रीडी पीपल, लालची लोग, खुद का ही सोचते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, लिटिल कंपैशन फॉर द पुअर। नेक्स्ट है 18, ही नोज अबाउट कुकिंग। ही नोज अबाउट कुकिंग, तो इसमें ना कुकिंग के बाद में कोई जो क्लियर करे इस सेंटेंस को, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर लिखेंगे लिटिल और ऑब्लिक करके लिखेंगे अ लिटिल। अब हम इसमें दोनों ही चीज का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा है उसे कुकिंग का कितना नॉलेज है। शी नोज लिटिल अबाउट कुकिंग, तो इसका मतलब क्या होगा, उसे कुकिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। या शी नोज अ लिटिल अबाउट कुकिंग, उसे कुकिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें कोई भी आ सकती है सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे वो मीनिंग इसका पूरा क्लियर नहीं हुआ है। तो ये सेंटेंस ऐसा है जिसमें दोनों का भी यूज हो सकता है, अगर नॉर्मली ऐसा ही सेंटेंस दिया हुआ आए। नेक्स्ट है ही यूज्ड ब्लैंक नॉलेज ही हैड। ही हैड, जो उसके पास था। अब ये मेन चीज ये है, टू हेल्प हिज सिस्टर, अपनी मदद करने के लिए, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अपने बहन की उसने हेल्प की। तो देखो ही यूज्ड नॉलेज ही हैड, उसने अपना नॉलेज, कितना नॉलेज यूज में लिया, ही हैड, जो उसके पास था, मतलब कि उसे जितना नॉलेज था वो पूरा उसने काम में ले लिया। तो हम क्या कहेंगे, द लिटिल, ही यूज्ड द लिटिल नॉलेज ही हैड, उसने अपने पास जितना ज्ञान था पूरा का पूरा काम में लिया। किस लिए? टू हेल्प हिज सिस्टर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए उसने अपने बहन की हेल्प करने के लिए जितना उसको नॉलेज था पूरा का पूरा काम में ले लिया। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, देयर इज ब्लैंक सुगर इन द पॉट सो यू कैन नॉट मेक टी। तो इसके कारण, कैन नॉट के कारण हम यहाँ पे क्या, सो यू कैन नॉट मेक टी, चाय नहीं बना सकते। तो ये है लिटिल, शुगर कितनी है, लिटिल, लिटिल शुगर इन द पॉट, बर्तन में या डिब्बे में किसी में भी थोड़ी सी शक्कर है, न के बराबर है लिटिल, थोड़ी भी नहीं है, थोड़ी सी भी कम, इसलिए तुम चाय नहीं बना सकते। नेक्स्ट, आई ऑलवेज डू, आई ऑलवेज डू, मैं हमेशा ही करता हूँ क्या, ब्लैंक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ। किस लिए? टू कीप माई सेल्फ हेल्दी, खुद को स्वस्थ रखने के लिए। तो खुद को स्वस्थ कब रख पाओगे, जब कुछ न कुछ तो मेहनत, ये एक्सरसाइज करोगे। तो यहाँ पे आएगा अ लिटिल, अ लिटिल। आई ऑलवेज डू अ लिटिल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में कुछ एक्सरसाइज करता हूँ। टू कीप माई सेल्फ हेल्दी, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। नेक्स्ट, ही कैन नॉट विन 100 मीटर रेस, वह 100 मीटर की रेस नहीं जीत सकता। ये देखिए, एज ही हैज ब्लैंक प्रैक्टिस ऑफ रनिंग, रनिंग का अभ्यास, दौड़ने का अभ्यास है उसको, कितना, लिटिल होगा, क्योंकि कैन नॉट विन, वो काम नहीं कर सकता। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है नेगेटिविटी, नेगेटिविटी बता रहा है। तो इसमें क्या होगा, लिटिल होगा। ही कैन नॉट विन 100 मीटर रेस, वो 100 मीटर की रेस नहीं जीत सकता, क्योंकि उसे दौड़ने का न के बराबर उसके अभ्यास है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बारे में जाना और इनके अंदर क्या डिफरेंस है इनमें, ये आपको जानने को मिला। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।